गुड मॉर्निंग। क्या क्या हुआ, कैसा मूड है, हमारे लिए हैंडओवर है कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। और इससे पहले कि मैं बाजार पर आऊँ, एक ट्वीट अभी देखने मिल रहा है इजरायली रक्षा फोर्सेस से। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के जो आतंकवादियों पर, लॉन्चर्स पर और जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमले किए हैं। तो फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है वहाँ। और उन्होंने जो ये कहा है कि आई हैव स्टक द हिजबुल्लाह लॉन्चर्स, दक्षिणी लेबनान में उन्होंने हमले किए हैं। और उन्होंने कहा है कि जब जब ऐसी ज़रूरत होगी तब तब हम इस तरह के हमले करते रहेंगे, भले ही इससे युद्ध विराम का उल्लंघन क्यों ना हो। तो ये एक और आज एक जियोपॉलिटिकल टेंशन एक और निकल कर आया है इजराइल से और लेबनान से। और रही बात रशिया और यूक्रेन की, तो वहाँ पर अब फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पेंटागन ने, जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने यूक्रेन के लिए $725 मिलियन के अतिरिक्त हथियारों को मंजूरी दी है। तो जब तक ट्रंप आए उससे पहले वो जितना दे सकते हैं उतना देने की कोशिश जारी है। पेंटागन के अफसरों ने ये तक कहा है कि $7 बिलियन तक के हथियार है हमारे पास जो हम दे सकते हैं यूक्रेन को, मगर अब वो कितने दिए जा सकते हैं। यूक्रेन का पैसा देता है कि ये सब चैरिटी टाइप? अब ये तो एड जिसे आप कहते हैं, एड है। अब पैसा तो शायद ना मिले इस बारे में, डिफेंस कंपनीज को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हाँ वो, मगर उनके पैसे रिटर्न में तो शायद नहीं मिलते होंगे। मगर रही बात बाजारों की, तो मिले जुले संकेत थे जैसे आपने कहा, क्योंकि बाजार कल ठीक ठाक ही थे। डाउ ने कल अंडर परफॉर्म करा, मगर S&P 500 और नैस्डैक अच्छे चले। S&P 500 दोनों ने रिकॉर्ड हाइज बनाए कल, और 54वां रिकॉर्ड हाई था इस साल का S&P 500 के लिए। तो एक और अच्छा सेशन रहा उनके लिए। मगर नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा, क्योंकि बिग टेक के जो सारे मैग्निफिसेंट 7 है वो सारे कल अच्छे चले, सारे के सारे बढ़त के साथ बंद हुए। 1 से 3% की उछाल देखने मिली। एप्पल में कल रिकॉर्ड हाई देखने मिला। टेस्ला के शेयर ऊपर थे क्योंकि उनकी किसी ब्रोकरेज ने उन्हें अपग्रेड कर दिया। मगर और एक और अच्छी बात ये भी आई कि इन्वेस्टर्स के लिए एक सेंटिमेंट पॉजिटिव था कि इलॉन मस्क ने जो अपने $56 बिलियन का जो उनका पे पैकेज था उसे बहाल करने के लिए अदालत में अर्जी दी थी, वो अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। तो ये एक और अच्छी बात निकल कर आई टेस्ला के निवेशकों के लिए, इसलिए शेयर ऊपर था। इंटेल के शेयर बढ़े तो है मगर गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि सीईओ जो थे उनके पैट जेल्सिंगर, 4 साल के बड़ा उनका वॉलेटाइल कार्यकाल रहा उनके बाद, उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। और सुपर माइक्रो के शेयरों में कल 29% का उछाल देखने मिला, क्योंकि जो बात हमने करी थी, जो फ्रॉड वॉर्ड की जो कंप्लेन चल रही थी, वहाँ पर जो जाँच हुई उसमें पता चला कि ऐसी कोई बात है नहीं। तो इस वजह से 29% ऊपर था। माइक्रो स्ट्रैटेजी जो एक बिटकॉइन प्रॉक्सी है, उन्होंने अपने खुद की कंपनी के शेयर बेच डाले और $1.5 बिलियन की बिटकॉइन खरीदी है उन्होंने पिछले महीने पे। ये एक और खबर निकल कर आई। और यील्ड्स में अभी भी गिरावट जारी है। जो 4.5 की थी वो अब 4.23 तक गई थी, मगर 4.19 पर आकर बंद हुई है। डॉलर में कल थोड़ी सी बढ़त देखने मिली 3 दिनों की गिरावट के बाद। अब देखिए बाजार जब अच्छा होता है तो किस तरह से खबरें डाइजेस्ट हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आया कल, 48 का आया आंकड़ा। जो 50 के नीचे होता है तो आपकी अर्थव्यवस्था अभी भी कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन होता है जी। तो मगर बाजार ने क्यों डाइजेस्ट कर लिया? अरे अनुमान से बेहतर थी, 47.5 का अनुमान था, आई 48, तो चलिए ठीक है, अनुमान से बेहतर है तो अच्छा है नंबर, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। तो फेड, जो अब फेड के बारे में आते हैं, तो फेड अब क्या करेगा? अब फेड के गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, उन्होंने कहा कि मेरा मन है कि मैं दिसंबर की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स के ब्याज दर काटने के पक्ष में अपना मत दूं, ये उनका कहना था। और जॉन विलियम्स जो कि एक और है, उन्होंने भी कहा कि ब्याज दरें कटनी चाहिए, मगर वो इस बार पक्ष में मत देंगे या नहीं, इस बारे में उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। तो अब CME फेड वॉच टूल के हिसाब से जो 55-56% की प्रोबेबिलिटी आ गई थी, वो फिर से बढ़कर 76% हो गई है अगले महीने के 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के लिए। मगर एक और चीज़ जो निकल कर आई वो ये है कि एशिया में जो अब कारोबार ठीक ठाक ही चल रहा है। दक्षिण कोरिया में महंगाई के आंकड़े आए, और मगर जो येन कैरी ट्रेड है, जो जिस वजह से सितंबर में बाजार में भारी गिरावट देखने मिली थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर, येन कैरी ट्रेड की वापसी होने के संकेत दिखने लगे हैं। क्योंकि जो डेटा आया है, जो येन को लेकर जो शॉर्ट्स है, वो $9.5 बिलियन जो अक्टूबर में थे वो बढ़कर $13.5 बिलियन हो गए हैं। और एनालिस्ट का कहना है कि ये अगले साल भी चलता रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में दायरा बहुत बड़ा है जापान और बाकी की करेंसीज को लेकर, और जो हाई गवर्नमेंट बोरोइंग है US में और करेंसी वॉलेटिलिटी कम है, उस वजह से ये आगे भी और बढ़ने के आसार है। मिजुओ का कहना है कि जो साल के शुरुआत में जो स्तर देखने मिले थे वो दोबारा लौट कर आ सकते हैं, मगर ट्रंप के आने के बाद
करेंसीज के बाजार में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एक कैवियट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कल भी जो ट्रंप ने धमकी दी थी कि ब्रिक्स के पे देशों पर वो 100% का टैरिफ लगाएंगे, उस वजह से भी सारे जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज थे उसमें गिरावट आई, हमारे रुपए में भी कल गिरावट आई। तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक आखिरी पॉइंट ये कि S&P 500 जब रिकॉर्ड हाइज बनाता है उसके आने वाले साल में क्या होता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकाला है कुछ लोगों ने। 2021 में 70 रिकॉर्ड हाइज बनाए थे S&P 500 ने, और उसके अगले साल 20% की गिरावट देखने मिली थी S&P 500 में। 2017 में 62 और अगले साल उसके 6% की गिरावट देखने मिली थी। तो ये इस तरह का डेटा है। पर इस साल भी 30% के रिटर्न से 54 रिकॉर्ड हाइज बनाए। अगले साल अब क्या होगा ये देखने वाली बात है। इंटरेस्टिंग। ये है ग्लोब के संकेत आप लोगों के लिए। निफ्टी दिखाइए कल सुबह चर्चा हो रही थी जब अपन उस जीडीपी के नंबर्स पे रिएक्शन की तैयारी कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 24,052 से लेकर 24,000 के जोन्स पर डिप्स में खरीदारी करिएगा। ये बाजार 24,210 टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, और एक बार वहां पहुंचा, उसको क्रॉस करा तो 100 डेमा जो 24,309 का है उसकी तरफ बढ़ चलेगा। बिल्कुल हुबहू वैसे ही हुआ। हमारे जोन्स पे खरीदारी, पहला टारगेट, उसके बाद इवेंचुअल दूसरा टारगेट 309 की बात हुई थी, 302 कल इंट्राडे हाईज थे। वीरू, कल की स्ट्रैटेजी बढ़िया रही भाई।